2,10,000 रुपए फीस लिया गया था, जिसको रिफंड करने की तो स्टूडेंट है वो मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक संगीन कई आरोप लगे हैं। कई लड़कियों ने बताया है मीडिया को कि यहाँ के जो टीचर और मैनेजर है वो बैड टच किया करते थे। ग्रूमिंग हमारा रूम रहता, चेंजिंग रूम में हमें बुरी नजरों से देखा, अनवांटेड टच किया जाता था। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो आपके ऊपर की कोर्स पूरा नहीं हुआ, और जो वादा करते हैं जॉब वॉब का वो लगाते नहीं, मतलब टेक्नीशियन का लगा लेते हैं। कोर्स बनवाने का कि अगर कोई भी तो नहीं, इसमें वही मैं जान रहा हूँ। देखिए, आपसे मैं ये ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ कि आपका क्या पक्ष है। और लेट नाइट मैसेज और डेट का ऑफर किया करते थे, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच जो पवित्र रिश्ता होता है उसकी धज्जियां उड़ाने का काम भी यहाँ हो रहा था। उन्होंने फिर उनसे पूछा गया आपने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाया, तो उन्होंने कहा पुलिस के पास गए थे पर FIR नहीं हुआ। हालांकि उनका तथ्य है, उनका आरोप है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये ठीक बैठता है सूर्या मॉल के 2nd फ्लोर में इस IIA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन प्राइवेट लिमिटेड पर। खबरों में बना रहता है ये। अब से 1-1.5 महीने पहले भी यहाँ पे एक जमकर विवाद हुआ था, जिसमें कुछ छात्र और कुछ यहाँ की फैकल्टी के बीच मारपीट हुई थी। मामला चौकी तक पहुंचा, पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज करके उस मामले में चालान भी पेश कर दिया। अब आज क्या विवाद हुआ? आज गुरुवार का दिन है और आज गुरुवार के दिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट और ABVP यानी कि छात्र संगठन कई दर्जनों की संख्या में यहाँ पर आते हैं और नारेबाजी करते हैं और साथ ही मांग करते हैं। मांग क्या? क्योंकि यहाँ जो छात्र पढ़ते थे उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि आप कैबिन क्रू बनेंगे, आपका पैकेज लाखों में होगा, और उनको मिला बदले में क्या? टेक्नीशियन, हाउसकीपिंग का जॉब। यहाँ पर लाखों रुपए फीस रहता है, पर उसके बदले उनके सपनों को तोड़ने का काम किया गया है। आज जब बवाल हुआ, आपने ट्रेलर में वीडियो देखा होगा और लगातार आप तस्वीर में देख रहे होंगे। सबसे पहला आरोप कि जून 2024 में कई बच्चों ने एडमिशन लिया, पर उनका जो पढ़ाई है वो शुरू हुआ अगले साल जुलाई 2025 में। इसके जैसे लक्ष्मी नाम की स्टूडेंट ने बताया, सुब्रतो बोस नाम की स्टूडेंट ने बताया कि 5 बुक दिया गया था, जिसमें से 3 बुक को ही कंप्लीट करवाया गया और कोई भी यहाँ पे एक सही तरीके से गाइडेंस नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं था। इनका एक और सेंटर है जो रिसाली में है और दूसरा सेंटर यहाँ खुला था, कुछ महीने पहले ही ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग के बाद यहाँ पर ढंग से रिनोवेशन के नाम पे 7 महीने ये स्टोर को बंद रख दिया गया था, ऐसा बताया गया। और 2,10,000 रुपए फीस लिया गया था, जिसको रिफंड करने की तो स्टूडेंट है वो मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक संगीन कई आरोप लगे हैं। कई लड़कियों ने बताया है मीडिया को कि यहाँ के जो टीचर और मैनेजर है वो बैड टच किया करते थे और लेट नाइट मैसेज और डेट का ऑफर किया करते थे, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच जो पवित्र रिश्ता होता है उसकी धज्जियां उड़ाने का काम भी यहाँ हो रहा था। उन्होंने फिर उनसे पूछा गया आपने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाया, तो उन्होंने कहा पुलिस के पास गए थे पर FIR नहीं हुआ। हालांकि उनका तथ्य है, उनका आरोप है, इस मामले की हम पुष्टि नहीं करते हैं। और जॉब क्या मिला? इलेक्ट्रिशियन का जॉब मिला, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और बल्कि दावा क्या किया जाता है, देखिए, शेपिंग फ्यूचर एविएशन प्रोफेशनल्स, कैबिन क्रू ट्रेनिंग, ग्राउंड स्टाफ प्रोग्राम, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एविएशन सर्टिफिकेशन, CPL ट्रेनिंग, पर इनमें से लगभग लोगों को कुछ नहीं मिला। इसलिए बच्चों का गुस्सा फूटा और उन्होंने छात्र संगठन ABVP का सहारा लिया और यहीं पर जमकर विवाद हुआ। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, श्रीनगर की पुलिस यहाँ मौके पर थी, सारे भीड़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, पर वो भारी पड़े और यहाँ आकर उन्होंने आंदोलन किया और प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और मांग की कि फीस वापस दिया जाए। इस जो पूरे इंस्टीट्यूट के मालिक हैं सुमित सुलेमान, IIA के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और उनका क्या पक्ष है वो भी बताएंगे, क्योंकि हम भिलाई टाइम्स हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, दो तरफ की पक्ष की बात करना हमारा काम है। और जो प्रदर्शन हुआ उसको भी बताना जरूरी था और जो इनका पक्ष है वो भी बताएंगे, क्योंकि छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आरोप तो ये भी लगे हैं कि छात्रों को यहाँ पर आपका लोन हो जाएगा, आप आइए पढ़िए करके प्रलोभन दिया गया, पर बाकी आगे कुछ नहीं हुआ। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आगे आप सुनिए कि छात्रों ने इस मामले में क्या कुछ बताया। सर, मेरा नाम है सुब्रतो बोस और मैं इंस्टीट्यूशन में 2025 में एडमिशन लिया हूँ। सर, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मैं जब एडमिशन लिया गया, हमारे घर वालों को, हमारी मम्मी भी वहाँ पे खड़ी है, पेरेंट्स सारे खड़े हुए हैं, हमारे घर वालों को बहुत मैनिपुलेट किया गया कि हम आपको एडमिशन देंगे, हम आपको इंटर्नशिप देंगे, प्लेसमेंट देंगे, जॉब देंगे, 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ हमको दिया गया, बताया गया। इनके वेबसाइट में भी 100% गारंटी लिखा हुआ है। और जब हमने एडमिशन लिया, हमारा लोन जब तक प्रोसेस नहीं हुआ था तब तक बहुत अच्छी क्लासेस चली। जब हमारा लोन प्रोसेस हुआ
हमारा पूरा कोर्स वगैरह हम पे मतलब ये होने लगा, जैसे 3 महीना हमारा का एक 5 बुक हमको दिया गया, उसमें से एक बुक बस हमको कंप्लीट कराया गया और उसके बाद हमें कम्युनिकेशन का एक बस EQ का बुक कराया गया, उसमें से 5 में से 4 हुए ही नहीं और उसके बाद 3 महीना इन लोग क्लास करे, उसके बाद क्लास बंद हो गया। इनका तभी रिसाली में था और रिसाली में कृष्णा टॉकीज रोड में इनका जो वो था ऑफिस, वहाँ पे था, पहले मॉल में नहीं था, पहले वहाँ पे था। हम लोग वहाँ पे एडमिशन लिए थे और 3 महीना क्लास होने के बाद इन लोग बंद कर दिए। 7 महीना हम लोग का क्लास बंद था इसी चलते, रेनोवेशन के नाम पे हम लोग का, मैं चैट सबको शेयर कर दूंगा वहाँ पे। 7 महीना हम लोग का क्लास बंद रख के हमको बोला गया कि हम क्लास शुरू करेंगे, कभी ये करेंगे, अभी करेंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, ऐसे ही करके हमें घुमाया गया, हमें बहुत सा परेशान किया गया। उसके बाद जब हमारा क्लास चालू हुआ, 7-8 महीने बाद हम लोग का जब क्लास चालू हुआ, मॉल में इन लोग का वापस खुला तो हम लोग को नए स्टूडेंट्स के साथ हमको पुराने बैच वालों को डाल दिया गया एक साथ, क्योंकि इन लोग का एक फ्रैंकलिन जैसे या कोई भी बाकी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, इनका एक रूल होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन 25 बैच स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट, और इन लोग 2 बच्चों के साथ 2 या 5 बच्चों में ही मतलब बैच चालू कर देते हैं। कोई मतलब अता पता नहीं है। डायरेक्टर सर हैं एक्चुअल में यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो सुजीत सुशीलन है, पर ऑफिशियली इनके वेबसाइट में सुमित सुशीलन नाम आता है, जिनको एविएशन गुरु बोला जाता है। हम लोग के साथ सब फ्रॉड हुआ है। लक्ष्मी नारायण है मेरा। क्या हुआ था आपके साथ? सर मैंने 2024 में एडमिशन लिया था, बट 1 साल तक पूरा क्लासेस बंद हो गए थे हमारे, क्योंकि हमारे 1 साल सारे क्लासेस बंद हो गए थे। सीधा 1 साल बाद हमारा क्लास स्टार्ट हुआ 2025 में जुलाई के टाइम में। पूरा 1 साल गैप हुआ, क्योंकि मुझे पता चला था कि रिसाली में जो लोग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा ब्लेंडर्स हुए, मैं उसके बाद से एडमिशन लेना ही नहीं चाहती थी। सुजी सर को मैंने बोला मुझे एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को मैनिपुलेट किया गया कि आपको एडमिशन लेना होगा करके, और बोला गया कि आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा करके। बहुत मेरी फैमिली को बहुत मैनिपुलेट किया। इस चक्कर में मैंने लिया। 1 साल बाद हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए सर, और सिर्फ कम्युनिकेशन के 3 महीने क्लासेस, उसके बाद बंद हो गया सारी क्लासेस। उसके बाद हमें इंटर्नशिप में भेजा था, ऐसा इंटर्नशिप जो डी ग्रेड जॉब है, जहाँ इलेक्ट्रिकल जो एक कस्टमर सर्विस जो हम कैबिन क्रू का कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ही नहीं। PCA GPO का ऐसा जॉब भी नहीं, इंटर्नशिप है ये हैदराबाद सर। और हम क्यों जाए ऐसे इंटर्नशिप में? हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो, बोल रहे कि मीडिया वाले भी बोल रहे कि आपको जाना चाहिए, लेकिन हम क्यों जाए? हमारा कोर्स कंप्लीट हो तो क्यों जाए? बेड टच जैसी बातें आपने कही, क्या हुआ था आपके साथ बेड टच जैसी बातें? किस बारे में आपने कहा था कि बोले ना कि गलत करनी, हाँ बुरी अनवांटेड, हम ग्रूमिंग, हमारा रूम रहता चेंजिंग रूम में, हमें बुरी नजरों से देखा, अनवांटेड टच किया जाता था। वहाँ के निशान कौन किया था रात को आपको? सर मेरी फ्रेंड है, उसको लेट नाइट कॉल्स, डेट के लिए पूछा जाता था, कॉफी के लिए पूछा जाता था। हमारे कॉल्स के 2 बजे कोई एक निशानी मैनेजर कोई कॉल, ऐसा कोई कॉल करता है, या इंस्टीट्यूट का मैनेजर, उसने ऐसा सब गलत किया। और सुजीत सर बोलता है कि जाओ मेरे मैनेजर से बात करो, और बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाते। पुलिस के पास क्यों नहीं गए आप? सर हम लोग पुलिस वाले बोली, हम लोग बताने जा रहे हैं, हमारे रिपोर्ट्स नहीं लिख रहे हैं। कब गए थे आप? 10 जुलाई को गया था सर। उस दिन क्या कितना पैसा लिया गया आपको? सर 2,10,000 का कोर्स का है, लेकिन मेरे 1,80,000 और इसका 2 लाख पूरा क्या कंप्लीट है। डिमांड से आपकी? सर हमारा डिमांड कुछ भी नहीं है उनसे, हमारे पैसे रिफंड कर दे। बस। यस। हेलो हेलो सर नमस्ते, मैं लाभेश बोल रहा हूँ भिलाई टाइम से। जी बताइए। ये आज कुछ छात्र और छात्र संगठन आपके जो एविएशन वाले है ना मॉल के ऑफिस में आए हुए थे, उनके कुछ आरोप है, तो आप तो अवगत होंगे उस चीज से। नहीं मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, आपको नहीं जानकारी नहीं है आपको? नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि ना ये कुछ छात्र आए थे जो आपके यहाँ पढ़ते थे शायद, या फिर वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। उनका आरोप है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, बुक पास देते थे, 3 ही का पढ़ाते थे, और एक बुक पास था पर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, 3 का ही कोर्स कंप्लीट हुआ। और फीस भी लोन वोन का जैसा हमको बोला गया था, और जॉब जैसा बोला गया था वैसा लगा नहीं, और फीस वापसी की मांग कर रहे हैं मैनेजमेंट वालों से आपकी। तो उसमें ही आपका पक्ष लेना था। हम तो जानते हैं कि हम दोनों तरफ का लेते हैं, सुनते हैं। तो ये देखो एक एक करके से पूछेंगे तो मैं एक एक करके बताऊंगा क्या क्या चाहता है इनका। अब वो तो आरोप बहुत सारा लगाए हैं ना, वो आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ। नहीं मेरे को देखो ये हुआ क्या, कुछ क्या आंदोलन हुआ बोल रहे हो? हाँ, ABVP जानते हैं ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो उनके बैनर तले यहाँ विवाद हुआ, कई जगह मीडिया में डल भी गया है, तो उनका वीडियो पहुंचा ना, तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ये कुछ बीच में विवाद जो हुआ था हाँ। है ना,
ये जो लोग थे इन्होंने बीच में आके कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश किया था। मारपीट जो हुआ था बीच में बोल रहे हो आप? मारपीट हुआ था, आपको पता है ना। उसके बाद ये आई थिंक ये पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस वालों ने इनको केस फाइल हुआ था उस टाइम इनके केस में। हाँ, हाँ। क्रिमिनल फाइल हुआ था क्योंकि इन्होंने मारपीट किया था प्रेग्नेंट लेडी के साथ में। जो ऑफिस में लेडी थी मैनेजर, वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। उनको धक्का दिया इन्होंने। उसके बाद जब उनको चोट लगा तो पुलिस स्टेशन में गया ये बात। अच्छा, और अच्छा। वहाँ पे प्रॉपर FIR हुआ उनके ऊपर। ये ना उसके बाद तो उनको हाँ। कोर्ट पे गया, कोर्ट पे इन्होंने बेल लिया। हम्म। बेल में ये ग्राउंड में बेल लिया कि वो जो कोई लड़की भी इन्वॉल्व थी इसमें लड़ाई में। तो उस ग्राउंड में माननीय न्यायालय ने इनको बेल ग्रांट किया। ये बोलते हैं कि आगे चल के किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं भाग लेंगे। और उसी का अवहेलना करते हुए ये लोगों को लेके फिर से तोड़फोड़ मारपीट करने आए। हाँ, पर आज जो आए थे पुलिस भी थी यहाँ पर, वो सब साक्षी। उसके तो जो आरोप लगा रहे हैं वो आपके ऊपर की कोर्स पूरा नहीं हुआ, और जो वादा करते हैं जॉब वॉब का वो लगाते नहीं, मतलब टेक्नीशियन का लगा लेते हैं। फोर्स बढ़ाने का कि अगर कोई भी तो नहीं, इसमें वही मैं जान रहा हूँ, देखिए आपसे मैं ये ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ कि आपका क्या पक्ष है इसमें। मेरा पक्ष ऐसा है कि ये जो पूरा प्रक्रिया है ना, ये कोर्ट में चल रहा है। वो बात तो आपने रख दी, वो बात मैं आपकी रख दी। हमारे न्यायालय ने अगर कुछ चीज बोल दिया है और इनको अगर बेल दिया गया है उसी ग्राउंड पे कि ये कुछ भी इस तरह का हरकत नहीं करेंगे, उसके बाद भी ये कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? कोई बंगाली लेडी है जिनको बेल दिया गया। लोग 3-4 लोग थे। आज 2 छात्रों का बाइट है, तो मतलब आज के मामले में आपको ज्यादा जानकारी नहीं, यही बोल रहे हो? और ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा बोल रहे हैं कि जांच करोगे आप? नहीं, इस मामले में जो भी है ना, क्योंकि मुझे लगता है ये उसी से रिलेटेड मामला है जो जिसके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। आज जो आरोप लगा मैं आपको बता दिया सर कि वो लोग फीस का बोल रहे थे, फीस वापसी, और क्या होता है वैसा जॉब नहीं लग पाया उनका। जॉब लगने का तो कोई मैं तो मान ही नहीं चाहता किसी जॉब नहीं चाहता। क्यों मालूम है? देखो मैं भारत का एविएशन ग्रुप के आप नाम मानो ना माने, वो आरोप लगा रहे हैं, मेरा पूछना काम है आपसे। लगाने का है, पर मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे देश में आज के इसमें 162 एयरपोर्ट है पूरे देश में, और हमारे पास लाखों वैकेंसी खाली पड़े हैं। युवा है नहीं काम करने के लिए। मैं मिनिस्ट्री का मेंबर होके मैं खुद आए दिन हर मीटिंग में आके बोलता हूँ कि कृपया करके आप ट्रेनिंग लीजिए और इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इन्हीं युवाओं के कारण हमारे एयरपोर्ट और एविएशन इंडस्ट्री बढ़ सकता है। अच्छा। ये युवा जुड़ना नहीं चाहते, ये काम नहीं करना चाहते। अब ये नहीं काम करेंगे तो हमारा रायपुर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय कैसे बनेगा? आज मैं रायपुर एयरपोर्ट कमेटी में हूँ, उस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय करने का तो ये आरोप जो आरोप लग रहे हैं निराधार मान रहे हैं आप? ठीक ठीक। आज खड़े हो जाओ ट्रेनिंग करके, आज नौकरी लगा सकता हूँ। ठीक मेरे पास इतनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है देश के। ठीक, वही जानना था मुझे कि आपका क्या पक्ष है जो आरोप लगे। हमने उस चीज को रिपोर्ट किया। हाँ सर, समझ गया आपकी बात। अब मेरी बात थोड़ा समझिए कि हमने रिपोर्ट किया तो हमने आपसे पूछना बनता था, इसलिए आपसे पूछा। जी। बताइए भी कि ये पूरा गलत। ये आपका जो बातचीत किया मैंने ऑन रिकॉर्ड रखा है, मैंने कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बताइए मीडिया में सबको कि हाँ ये बच्चे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। देखिए सर, आप देखिए वो आपको बोल सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, बाकी तो काम कोर्ट में जाएगा तो उनका जज का काम है। हाँ, हमारा दिखाना है। न्यायालय जो बोलेंगे हम तो नतमस्तक के न्यायालय के सामने जो बोलेंगे हम वही अपनाएंगे उस बात को, है ना? ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है सर, है ना? ये जाएगा तो ठीक, बताइए। ओके, थैंक यू सर। जी। तो ये समीर सुलेमान हैं जो डायरेक्टर है, उनका कहना है कि ऐसा सब आरोप निराधार है, क्योंकि हमने उनसे भी बात करना बनता था और उनका कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, वो अपनी बात कर रहे हैं। पहले भी हमने रिपोर्टिंग की थी और ये सब मामलों में उन्होंने बताया कि आरोप निराधार है और जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, पर बच्चे करना नहीं चाहते, बच्चे आरोप लगा रहे हैं। अब कौन सही कौन गलत ये फैसला कोर्ट करेगा, और आप कीजिए, हमारा काम तो दोनों तरफ को दिखाना का। शुक्रिया।